हेलो। तो आज हम हीट और एंथैल्पी में डिफरेंस समझेंगे। देखो, हीट और एंथैल्पी में बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि हीट एंथैल्पी से अलग है या दोनों सेम है। लेकिन मैं बताऊं आपको, दोनों चीजें अलग अलग है। हीट को आप ऐसे समझो कि हीट एक चलती फिरती एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। अभी कब ट्रांसफर होगी? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, मतलब टेम्परेचर में अंतर होगा कि यहां ज्यादा टेम्परेचर है, यहां कम टेम्परेचर। तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, वो हीट है। एनर्जी का ट्रांसफर होगा, वो क्या है? हीट है। मतलब ये एक चलती फिरती एनर्जी है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने एक हीटर ऑन किया और हीटर से रूम में हीट आ गई, मतलब रूम गर्म हो गया। तो जो गर्माहट आपकी तरफ आ रही है वो हीट है, लेकिन वो एक गर्माहट पूरे रूम को गर्म कर देती है। जो नई गर्माहट रूम में आई है हीटर के थ्रू, जो स्टोर हुई है, जो इकट्ठी हुई है उस रूम के अंदर, वो एंथैल्पी है। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे चाय है, चाय की केटली है। चाय की केटली हम बनाते वक्त क्या करते हैं? हीट देते हैं। क्या देते हैं? चाय की केटली को हीट देते हैं। तो जो हीट आप दे रहे हो, जो आप हीट दे रहे हो, पहले चाय बनाने के लिए पहले सब कुछ मटेरियल ठंडा था, अब आपने उसको हीट दी तो ये ट्रांसफर हो गया, हीट का ट्रांसफर हो गया। लेकिन अब वो हीट उस चाय में जाकर के, उस बर्तन में जाकर के एक नई ऊर्जा जाकर के उसमें क्या हो गई? स्टोर हो गई। मतलब पूरी चाय क्या हो गई? गर्म हो गई। जो गर्माहट है, जो नई गर्माहट है, वो जो अंदर जाकर के स्टोर हुई है, वो एंथैल्पी है। ठीक है। अब ये होता क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो एंथैल्पी में चेंज होगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट प्रेशर हो, क्योंकि हीट एक पाथ फंक्शन है और एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। हीट रास्ते पे डिपेंड करती है कि आपने चाय माइक्रोवेव ओवन में बनाई है कि गैस पे बनाई है या कुकर में बनाई है। कुछ भी समझो आप, तीनों में बनेगी चाय, लेकिन तीनों की एंथैल्पी फिक्स होगी, लेकिन तीनों की हीट जरूरी नहीं है फिक्स हो। समझ में आ गई? मतलब तीनों के लिए वे ऑफ, जो आप गए हो, जिस रास्ते से गए हो, कुकर से गए हो, माइक्रोवेव ओवन से गए हो या फिर और किसी और से गए हो, तो वहां तीनों की हीट अलग अलग लगी है, बट बनी क्या है? चाय। तो जो चाय बनने में जो एनर्जी लगी है, जो एंथैल्पी है, उसके अंदर की गर्माहट है, वो फिक्स है। मतलब एंथैल्पी क्या है? फिक्स है। प्रेशर कांस्टेंट हो ना हो, पहले से ही होती है। एंथैल्पी चेंज एट अ कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो सिंपल सी बात है, जो हीट से चाय गर्म हुई और उसकी एनर्जी बढ़ी, वो एंथैल्पी है। हीटर से कमरा गर्म हुआ, जो नई गर्माहट आई, जो स्टोर हुई, वो एंथैल्पी है। तो हीट एक ट्रांसफर है, एक ट्रांसफर होने का तरीका है। एंथैल्पी एक स्टोर्ड है, जो पहले से स्टोर्ड होती है, लेकिन हीट देने से या लेने से उसमें परिवर्तन जरूर हो जाता है। हम कह सकते हैं एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कि हीट कंटेंट ऑफ अ कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी चेंज, क्योंकि एंथैल्पी को निकालना मुश्किल है। एंथैल्पी एक माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज है, बहुत छोटे अणुओं के अंदर छोटी छोटी तरीके से पाई जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हीट और एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक यू सो मच।